हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो चलिए आज आपको झांसी का किला का सैर कराते हैं और बताते हैं इसके बारे में क्या क्या है इसमें। मैं नहीं बताऊंगा, एक गाइड है, उसके वो बताएगा आपको कि इस किला में क्या क्या चीज़ है और आपको पूरा किला का सैर कराते हैं। बॉटम झांसी फोर्ट सुनोगे समझोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और वैसे देखोगे ना तो सिर्फ पत्थर देखोगे और बाहर निकल जाते हाँ हाँ सही बात हैं। और आप इसको महसूस भी कर सकते हैं। जो बाहर से आ रहे हैं घूम करके वो यहाँ तो कहते हैं कि नहीं, और जब वहाँ से आते तो वो कहते हैं कि उसके साथ में भी अच्छा लगेगा। तो एक साइड बैठ जाते हैं। है आराम से तो आप भी 1613 ईस्वी में बंगरा नामक पहाड़ी पर लगभग 15 एकड़ क्षेत्र में बनवाया। कौन सा पहाड़ी है नाम? जब हमने कहा था क्वेश्चन ना करो, एक बार सुनो तो सही है। बंगरा पहाड़ी, अच्छा बंगरा पहाड़ी। जिस किले का निर्माण ओरछा के महाराज वीर सिंह द्विदेव ने जी बंगरा नामक पहाड़ी पर लगभग 15 एकड़ क्षेत्र में बनवाया था। 15 एकड़ एरिया है। जी किंवदंतियों के अनुसार बताया जाता है कि जब ओरछा महाराज के यहाँ जैतपुर के महाराज और महारानी उनके यहाँ मेहमान के तौर पर पहुँचे तो उन्होंने अपने महल के ऊपरी सतह से उनको उंगली द्वारा इशारा करते हुए इस किले की तरफ एक बुंदेलखंडी भाषा में कहते हुए कहा था कि काय महाराज, तो वो किला दिखाई दे रहा हो। मान लो जो हमने किला बनवाया है वो आपको दिख रहा है 18 किलोमीटर दूर से। तो वो सुन करके हंसने लगे और कहने लगे थे कि हाँ महाराज, मोए जो किलो छाई सी दिखाई दे रहा। छाई मतलब छाया के जैसा। छाया के समान दिखाई दे रहा है। पहले चेदी राज्य और जो बुंदेलखंड था वो जीजा थी, और इसका जो पुराना नाम था वो था बलवंत नगर। जिस बलवंत नगर में इस दुर्ग का निर्माण कराया गया वही छाई सी आगे चल करके झाई झाई कहते हुए झांसी से झांसी पड़ा, जो महारानी लक्ष्मीबाई के शौर्य और बलिदान के कारण देश तो देश क्या विदेश में भी प्रसिद्ध है। समझ में आया? एकदम राइट। ये है कड़क बिजली तोप जी जो हम देख करके आए ना। ये भारत की सबसे बड़ी दूसरे नंबर की, इससे बड़ी राजस्थान में आमेर दुर्ग पड़ता है। ये ऐसे चलती थी जैसे आकाशीय बिजली तड़ाक तड़ाक होती, सिंह दहाड़ते हैं दहाड़ता। इसका मुख भी सिंह की आकृति जैसा है जिसमें गोला फंसा हुआ है। जी संभवतः इसीलिए इसका नाम कड़क बिजली तोप रखा गया। जी जिस तोप को मोहम्मद गुलाम गोश खां चलाते थे, जो रानी के दरबार में मुख्य तोपची थे, उम्र में बूढ़े और बहुत ही अनुभवी थे। ये तोप यहाँ जो द्वार दिख रहा है सामने, तो उसके ऊपरी छत पर रखी रहती थी। ये तोप ये जो सामने द्वार दिख रहा है ना, ये सुरंग जैसा दिख रहा है ना, इसी के ऊपरी छत पर 1858 में युद्ध हुआ। तो युद्ध के दौरान एक पहाड़ दिख रहा है सामने, एक पेड़ है, पेड़ के पीछे पहाड़ है, वहाँ मंदिर बना हुआ है। पहाड़ पर कैमासन माता का देखो यहाँ से साफ दिखता है। ये मंदिर दिख रहा है ना, ये पहाड़ पर हाँ एक मंदिर दिख रहा है। उसके पीछे अंग्रेज सैनिक छिपे हुए थे और उन्होंने वहाँ से गोला बारूद चलाया था। वो सामने पहाड़ जो दिख रहा है। यहाँ से मोहम्मद गुलाम गोश खां मंदिर को बचाते हुए तोपे दाएं और बाएं चलाते रहे कि मंदिर को नुकसान ना हो। अच्छा अच्छा। लेकिन महारानी लक्ष्मीबाई ने मोहम्मद गुलाम गोश खां को आदेश दिया था कि बाबा मंदिर की चिंता ना करें, मंदिर टूट रहा है तो टूटने दो, मंदिर तो दोबारा बन जाएगा, और अगर ये झांसी टूट गई तो वो दोबारा नहीं बनेगी। गुड। फिर भी मोहम्मद गुलाम गोश खां समझदारी दिखाते हुए मंदिर को बचाते रहे, तोपे दाएं और बाएं चलाते रहे, गोलों का जवाब गोलों से देते रहे कि अगर मंदिर टूटेगा तो हिंदुओं का धर्म नष्ट होगा। लेकिन जब वहाँ से गोला चला तो इस बुर्ज में लगा था, ये बुर्ज टूट करके नष्ट हो गई, तोप मलबे में दब गई और मोहम्मद गुलाम गोश खां शहीद हो गए। साथ में ही लेडीज गनर मोतीबाई जो भवानी शंकर तोप चलाती थी, लेडीज सेना का नेतृत्व करती, रानी की प्रिय सहेली तो थी, वो भी वीर गति को टावर के और बगल में अश्वरोही नेता खुदा बख्श। ये तीनों रानी के बहुत ही करीबी वफादार साथी, जिनके बल पर झांसी का युद्ध लड़ा जा रहा था, जो रानी के बहुत ही वफादार साथी, जिनके युद्ध के दौरान चिथड़े उड़ गए थे, तीनों वीर गति के साथ हुए। तो रानी लक्ष्मीबाई के निर्देशानुसार उन तीनों को इकट्ठा कर 1905 में ब्रिटिश लोग इन मशीन गनों को लाए थे। जी जी जी। जिसको पैर से चलाया जाता था, जिसकी मार 100 मीटर से लेके 1500 मीटर तक की। इस पर देखो पैर से भी अंकित है जहाँ से चलता था, और मार भी लिखी है।
100 मीटर से 1500 मीटर तक। ये है। इस पे लिखा ये जगह जगह हमें लोहे की खिड़की मिलेंगी इसके नीचे अंदर। अच्छा। जैसे देखो वो लोहे वाली खिड़की दिख रही हाँ, दिख रही। ऐसी ईंट है चारों तरफ, इन्हीं खिड़कियों में ये मशीन गनें लगी रहती थी। सेट रहती थी। एक अंग्रेज सैनिक इस लोहे के बॉक्स के ऊपर चढ़ के हाँ। पूर्वी दिशा की तरफ निगरानी रखा करता था, जो अंग्रेजों का गेस्ट हाउस होता था। ये देखो सामने जो टेम्पल दिख रहा है ना पहाड़ पर, हाँ, दिख रहा वो उसी के पीछे। हरिओम। 1858 में जब बात हुआ तो गोला बारूद चलाया गया था, तो इस गेट में लगा था, जहाँ लकड़ी के किरवाड़ लगे रहते थे जो टूट करके नष्ट हो गए। जब अंग्रेज यहाँ आए 1858 के बाद, तो उन्होंने ये लोहे के गेट लगवाए। जिन गेटों को बंद करने पर आज भी ब्रिटिश यूनियन जैक जो उनके फ्लैग में होता है ना क्रॉस और प्लस वाला, वो देखो इनमें हम देख सकते हैं, ये प्लस है और ये क्रॉस इनटू, जो जब हम इनको क्लोज करेंगे तो ब्रिटिश यूनियन जैक हो जाएगा। यह सलामी तो रूट कैनल वेलकम स्वागत के लिए जब यहाँ राज दरबार लगता था, या कोई भी अतिथि मेहमान महाराज गंगाधर राव जो झांसी के राजा थे उनके यहाँ आता था, तो उनके स्वागत के लिए ये तोपें चलाई जाती थी। ये तोपें भी इस दरवाजे के ऊपर लगी रहती थी। अच्छा। जब ब्रिटिश यहाँ आए, जो वहाँ से गोला बारूद चला था, तो ये ध्वस्त हो गया था। अंग्रेजों ने इन तोपों को वहाँ से उतरवा के बाहर लगवाया और एक गेस्ट हाउस का निर्माण करवाया था, जहाँ अंग्रेज अधिकारी आकर रुका करते थे। मतलब अंग्रेज भी यहाँ कुछ राज किए हैं पहले, मतलब कब्जा कर ही लिए। ये आर्मरी शस्त्रागार, लक्ष्मीबाई के समय जो भी अस्त्र शस्त्र होते थे वो सब इन्हीं बैरगों में रखे जाते थे, जो अंडर ग्राउंड भी है। जैसे बर्छी होती थी, भाले होते थे, तलवारें होती थी, बंदूक, वो सब इन्हीं बैरगों में, और बाकी सब सोल्जर रूम होते थे सैनिक रुकने के लिए। ये है कवर मोहम्मद गुलाम गोश खां जो कड़क बिजली तोप चलाते, महिला तोप की मोतीबाई जो भवानी शंकर तोप चलाने वाली, और अश्वरोही नेता खुदाबख्श हॉर्स राइडर। ये तीनों रानी के बहुत ही करीबी वफादार साथी, जिनके युद्ध के दौरान चिथड़े चिथड़े उड़ गए, पहचान में नहीं आए, तो फिर महारानी लक्ष्मीबाई के निर्देश अनुसार उन तीनों को ये महल के ही नज़दीक उन्हें दफनाया गया था। ये संयुक्त समाधियाँ हमें आज भी एकता का प्रतीक दर्शाती हैं। ये महल है जिस महल में रानी रहती थी, 5 मंजिल का है ये ना पूरा। आओ यहाँ से वाले, और यहाँ के जो राजा थे गंगाधर राव, वो पूना के नेवालकर परिवार। कुछ समय पश्चात इनकी माँ का देहांत हो गया, पिता ने ही पाल पोस को बड़ा किया, और एक पेशवाओं के साथ कानपुर बिछूर आ गए थे, जहाँ पर ये पली पोसी बड़ी हुई। वहीं तीर तलवारबाजी, घोड़सवारी, ये सब कानपुर बिछूर नहीं थी। और यहाँ के जो राजा थे गंगाधर राव, उनके साथ मणिकर्णिका की शादी हुई 1848 में। उस वक्त रानी 13 और 14 साल के करीब थी, और राजा गंगाधर राव लगभग 35 से 40 साल के समथिंग, एक अधेड़ उम्र के, जब इनकी शादी होकर के आई थी झांसी में। तो यहाँ झांसी के लोगों ने ये कहा कि हमारे घर लक्ष्मी आई है। सबने जब नामकरण किया तो इनका नाम लक्ष्मीबाई रखा। उनकी वंशज अभी चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? है इंदौर में, अरुण और नेवालकर बताते हैं। अच्छा, इंदौर में है। तो कभी कभार आते हो यहाँ? हाँ, आते कभी कभार आते हैं। देखो यहाँ के जो राजा थे गंगाधर राव, महारानी लक्ष्मीबाई के पति, बताते हैं कि उनके समय का सिंहासन होता था। अच्छा। अंग्रेज जब यहाँ उन्होंने अपना आधिपत्य जमाया, कब्जा किया, तो उन्होंने इसको तोड़ मड़ोड़ कर वाटर टैंक बना दिया, पानी का टैंक। पास में ही होता था दीवाने आम और दीवाने खास। ये राजा गंगाधर राव के समय का खास कोर्ट रूम होता था। जो भी लेखा जोखा होता था सब इसी में ही होता था। अंग्रेजों ने इसको पहले तो विक्टोरिया रेजिडेंसी के रूप में प्रयोग में लिया, और 1896 में अंग्रेजों ने इसको वाटर टैंक बना दिया, पानी का टैंक। इसी में जो लेखा जोखा होता था, और जिस अपराधी को फांसी की सजा होनी होती थी इसी में तय किया जाता था, और फिर यहाँ से ले जाकर उसको फांसी घर में फांसी दे दी जाती थी।
यह पंचमहल मंदिर था जिसमें राजा और रानी उसी महल में रहा करते थे। ये ऊपर वाला जाता जो अंग्रेजों द्वारा निर्मित किया गया, अच्छा युद्ध में टूट गया था। लकड़ी तो बनाई थी, फिर पत्थर है और गाटर है। रानी महल में मिलेगी, रानी महल में लकड़ी की छत, जिस महल में 21 नवंबर 1853 को राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई, क्योंकि महारानी को इस किले को छोड़ना पड़ा था, क्योंकि जो लाल दरवाजा था जिसकी रात झलकनी थी, फूट डालो और शासन करो। जब इनकी शादी होकर के आई तो जो राजा गंगाधर राव थे उनकी पहली पत्नी थी रमाबाई नेवालकर, जिसकी असल में मृत्यु हो गई, जिनके कोई संतान नहीं थी। तो फिर महाराज ने मणिकर्णिका से दूसरी शादी की और झांसी में ही आकर इनका नाम लिखा था लक्ष्मीबाई झांसी। राजमहल में बड़ी बनाई कुटिया खाई झांसी है और सुबह बंदेलों की गिरदावरी शिव है आई। चित्राने अर्जुन को पाया और शिव से मिली भवानी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी, खूब लगी रानी झांसी वाली रानी। 1851 में रानी का खूब हुआ था। यहाँ से देखे ये गुप्त रास्ता जाता है, रानी महल को ये बंद रहता है। देखो इसमें सीढ़ी दिख रही है, सीढ़ियों से जाता है और यहाँ से अंदर से एक दरवाजा दिख रहा होगा, जो फिर अंदर जाकर के बंद कर दिया जाता है। होती थी और इसी महल को जाती थी। रानी महल, रानी मान लीजिए ना, महल देखना नीचे वाले चले। उसके बाद आराम से आते हैं। रानी महल है। नहीं वो तुरंत से जाएगा वो ये कौन सा महल है भैया? यहाँ से देखते जाओ, देखो जो दिख रहा है ना यहाँ से, ये वाला देखो, ये जिसमें रानी दिन के समय रुकती थी विश्राम करने के लिए। छोटा छोटा रानी लोग रहता था। और यहाँ से आते रहना। रानी यही विश्राम करते थे। रानी महल है। आराम से आ जाओ, आराम से। ये पंचमहल है, रानी महल नहीं है, रानी महल अभी दिखाया। पंचमहल, पंचमहल है। अच्छा पंचमहल। यहाँ से देखो, एक ये दिख रहा है ना, इसमें रानी विश्राम करती थी, दिन के समय रुकती थी। अच्छा। इसमें कुंडे लगे हैं, जो राजा महाराजा लोगों का बिस्तर होता था ना, वो झूला टाइप का होता था। अच्छा दिख रहा है ना नीचे? हाँ ठीक है, दिख रहा है? जब देख लो। ये होता था झूला महल, अच्छा, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई के समय के जो झूले होते थे हाँ हाँ, वो इसी में ही रखते थे। इसी कड़ी में लगता। जब रानी लक्ष्मीबाई की शादी होकर के आई थी तो महाराज गंगाधर राव जो झांसी के राजा थे, उनने महारानी के लिए 16 दासियां नियुक्त की थी। अच्छा, 16 दासियां नियुक्त की थी। तो महारानी ने सबको दासियां मानने से इनकार कर दिया था कि मुझे किसी भी दासी की जरूरत नहीं है। तो सब निराश होकर के अपने अपने घर चले गए। लेकिन कह रहे थे कि हम तो रानी के यहाँ नौकरी कर नहीं पाए, महारानी ने किसी को नहीं रखा। अगली सुबह फिर सबको बुलाया गया कि उनको जब ये कहा कि अगर तुम्हें हमारे साथ रहना है तो तुम हमारी सहेली बनकर के नहीं, सॉरी दासी बनकर के नहीं, अगर सहेली बनकर के रहोगी तो हम तुम सबको रख लेंगे। तो सब सहेलियों में बड़ी खुशी की खैर मोती, साना, मंदरा, दुर्गा आदि सहेलियाँ, वो भी रानी के पास नहीं रहती थी। ये कुंडे लगे ऊपर, ये झूला का संकेत है, इसमें झूला लगा रहता है। यहाँ से देखो, ये वाला है, नीचे को जाता है, ये जो अंधेरा रहता है चलता है। एक और इसके नीचे है, यहाँ पे सीढ़ी है और वहाँ से सीढ़ियाँ हैं। ये क्या है? ऐसा ही बना जाता है, ऐसे जाने के लिए। हाँ, नीचे जाने के लिए सीढ़ी है। सीढ़ी बना हुआ है। कोई नहीं समझ में नहीं। आओ यहाँ से। लुक देखना है क्या? झांसी की देखा होगा। बड़ा बोलता है जीव है, लेकिन बिना बोले शांत नहीं रहता है। ये परिवहन कर किया हो।
पहले ये देखो पूरा 5 मंजिल का है, ये पूरा दिख रहा है यहाँ पे नीचे। ये आंगन होता था नीचे का, वो ऊपर वाला। 5 मिनट लगी। 1 2 3 4 कान चल का इसमें रानी लक्ष्मी लगा के दो खाली। अच्छा। इसमें बाद में 21 नवंबर 1853 को राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई, तो फिर महारानी लक्ष्मीबाई को इस किले को बदलना पड़ा था और वो फिर रानी महल रहने लगी थी, जहाँ रानी का दरबार हॉल है, शयन कक्ष है, उसमें हजारों वर्ष पुरानी मूर्ति रखी जो संग्रह करके हिंदू धर्म प्लस जैन धर्म की। आइए चलो। यहाँ से पूरा झांसी शहर दिखता है। बहुत ऊंचा जगह में है। घोड़े पर सवार होकर बहुत ही कठिन परिस्थितियों में वो इसी किले की दीवार से इस साइड में छलांग लगाकर रानी इस किले से बाहर निकल गई थी। अंग्रेजों ने जब इस किले को चारों तरफ से घेर लिया था, कहीं से निकलने की जगह नहीं थी, जो दरवाजा था अंग्रेजों ने दीवार तोड़ दिया। एक और सा फाटक है जो दुलाजी राव ने खोल दिया था, जो रिश्ते में रानी का परिगणी था। अंग्रेज इस किले में प्रवेश कर गए तो हर द्वार और हर तरफ से कब्जा कर लिया था कि रानी कहीं से निकल नहीं ना पाए। अंग्रेजों ने फरमान जारी कर दिया कि रानी जिंदा या मुर्दा किसी भी अवस्था में मिले रानी चाहिए। लेकिन उनकी एक सहेली थी, हम शकल थी, झलकारी बाई, जिसने कहा कि बाई साहिबा आप यहाँ से निकल जाइए, और अंग्रेज लोगों ने इस किले को घेर लिया है। और वो तो महारानी ने ये कहा कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, अगर मैं झांसी छोड़ करके जाऊंगी तो झांसी के लोग ही कहेंगे कि हम लोगों को युद्ध भूमि में अकेला छोड़कर अपनी जान बचाकर भाग निकले और हम लोग लड़ते रहे। लेकिन जब सबने ये कहा कि भाई साहब आप सुरक्षित रहेंगी तो हम लोग भी सुरक्षित रहेंगे, आप यहाँ से तुरंत ही निकल जाएंगे। तो फिर मजबूरी बस महारानी को अपने बच्चे को पीठ पर बांधकर घोड़े पर सवार होकर, जिस घोड़े का नाम बादल था, बादल घोड़ा था, और इसी किले की दीवार से रानी छलांग लगाकर किले से बाहर निकल गई और झलकारी बाई अंग्रेजों को रोकती रही। अंग्रेज उसी में भ्रमित रहे कि यही रानी लक्ष्मीबाई है। मर्दाना पोशाक पहनी सुभद्रा कुमारी चौहान ने भी लिखा था कि इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, और जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी। लेफ्टिनेंट बोकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, और रानी ने तलवार खींच ली, हुआ युद्ध आसमानों में। जख्मी होकर बोकर भागा, उसे अजब है रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह सुनने से ही कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह थी झांसी वाली। यहाँ से रानी कालपी गई अंग्रेजों से लड़ती हुई, वहाँ विजय हासिल की और फिर ग्वालियर पहुंची, जहाँ सिंधिया परिवार को तो पूरा भारत देश जानता है। जिन्होंने वो अंग्रेजों से मिल गए थे उन्होंने रानी की मदद नहीं की थी। तो वहाँ कुछ अंग्रेज लोगों ने रानी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, तो रानी बहुत बुरी तरह से घायल हो गई थी, और घायल अवस्था में एक नाला पड़ता, उस नाले को उनका घोड़ा पार नहीं कर पाया। तो आगे आकर के उनके सैनिक जब घायल अवस्था में हो गई तो आगे को ले आए थे, जहाँ एक बाबा थे गंगादास, जिनकी कुटिया के पास आकर रानी 18 जून 1858 को वीर गति को प्राप्त हुई। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा 19 नवंबर 2021 में इस प्रतिमा का अनावरण किया गया था, और जो CDF थे सेना के श्री बिपिन रावत, उनके कर कमलों द्वारा उन्हीं के नाम पर यहाँ का पार्क बनाया गया है। और रात होती थी तो मसाल द्वारा और दूरबीन से ये पूरा पंच। अरे कुछ नहीं होगा भाई, और ये सर में कुछ नहीं सर को इसको रखिए ना, सर को बच्चे के सर पर टॉवल नहीं रखा है। ये देखो, ये होता था लाइब्रेरी, पुस्तकालय। जब यहाँ अंग्रेज आए तो उन्होंने इस पुस्तकालय में आग लगा दिया था, जिसमें बेशकीमती किताबें और नक्शे वगैरह हस्तलिखित किताबें थी, और वेद और पुराण ये सब रखते रहते थे, जो जल करके राख हो गए। महारानी को बहुत दुख हुआ था, क्योंकि रानी लक्ष्मी शिव मंदिर में और गणेश मंदिर में और
यहीं आकर अपनी सहेलियों के साथ भजन और कीर्तन करते थे। अच्छा यही पर यहीं पर बैठ कर तो जय भैरव बाबा। महल में चली जाती थी। जय हो भैरव बाबा। ये देखो लक्ष्मीबाई के समय के जो वॉशरूम वगैरह होते थे ना, टॉयलेट रूम, ये दिख रहा है ना नीचे के, जो बाद में फिर अंग्रेज लोगों ने इनको तोड़ मरोड़ कर कुछ और भी बनवाए थे, जो अंदर उनकी टेक्निक अलग थी। ये होता था अस्तबल घोड़ा इसमें उनके जो काम के घोड़े वगैरह होते थे यहीं पर वो बनते सब इसी जगह में यहाँ पर होते थे। ये खाली जगह यहाँ पे यहाँ से धुंध है तो ओरछा नहीं दिख रहा है, यहाँ से ओरछा दिखता बिल्कुल क्लियर। राम राजा मंदिर, चतुर्भुजी मंदिर, पीताम्बरी मंदिर। पीताम्बरा तो दतिया में है। अच्छा दतिया में है। ये 18 किलोमीटर दूर है और वो 30 किलोमीटर दूर है। वो दतिया यहाँ है, पीताम्बरा बहुत विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। पीताम्बरा माई का यहाँ ओरछा है, ये भी विश्व प्रसिद्ध है, राम राजा टेम्पल। अच्छा राम राजा का ये अस्तबल है, और जो नहीं गए हो तो वो ओरछा जरूर जाओ, भगवान के दर्शन करो। हाँ यहाँ से देखो, यहाँ से एक ये बाउंड्री दिख रही ना बाहर की, वो कार पार्क में था। हाँ वहीं से आए थे ना आप लोग। देखो ये एरिया हमारा पूरा हुआ। ये किला कोट है, जो पहाड़ से होकर ये बाउंड्री जा रही बाहर वाली आउटसाइड में, इसी में होते थे 10 दरवाजे। अच्छा इसके अंदर पुरानी झांकी। एक ये दरवाजा है झरना, जो पानी भरा ना ये दिख रही है यहाँ गोल बुर्जा। और यहाँ से एक सैयर गेट, फिर एक ओरछा फाटक होता था जो दूल्हाजी राव ने खोल दिया था। और अंग्रेज देखना कुछ जान और पक्षी उक्षी। लेकिन देख तो गजब बनाते थे ना पहले एकदम। अरे बेटा तो सुरंग छिपने बचने के लिए भी अपना, और गोला बारूद करने के लिए भी। देखना ये कहाँ से कहाँ तक। गोला बारूद के लिए भी अपना बचना भी है, करना भी है। अरे इतने छोटे छोटे रानी लोग रहते थे कि नहीं हाँ। रानी लोग को थोड़े घुसना है इसमें, नौकर ले बस क्या मन के तो पालना डोलना। नहीं तो बस रानी महल का भी गेट नहीं देखे कितने छोटे छोटे से। ये सब घूमना ये क्या है भाई? बेटा सब पहरा दाल जमाना में फॉल सीलिंग होते, पत्थर के फॉल सीलिंग नहीं है, टीना का है। नहीं पत्थर है भाई, देख तो ये टोड़ा हो पत्थर है, फॉल सीलिंग है। हाँ मेरा बेटा भाई थे रघुनाथ राव मेवाड़ी, जिनकी नाटक और संगीत की बहुत रुचि थी, तो उनके लिए धर्मशाला का निर्माण कराया गया, जहाँ एक निरंकार गजरा तो वो गजराबाई का मकबरा है, ये वाला वो बाहर। उन्होंने उस गणेश मंदिर का स्थापना करवाई जिसमें भगवान गणेश जी की देखो सामने पीली बिल्डिंग दिख रही है, चर्च है, चर्च के पीछे एल साइज में वो रानी महल है, जिस महल में रानी लक्ष्मीबाई रहा करती थी। वाटर टैंक है ना, वहाँ से पानी नहीं आता था जो पीने के लिए। ये तो बाद में बनाया गया, ये अंदर वो क्या है वो होती थी केमिकल ये अभी का बनाया हुआ, पहले का नहीं है। ये चिमनी देखी ना ऊपर वाली, जादू बनेगा, ताली लगी बंद है, अच्छा ताला है। कुछ नहीं है, बस ऐसे जो स्ट्रक्चर बना है। हाँ यहाँ पीला होता है।
कोठरी है जेल कारागार। महारानी लक्ष्मीबाई ने आप छाया है ये जो बंदा 1890 लिखा है इसको। महारानी लक्ष्मीबाई ने महाराज गंगाधर राव के कह सकते हो कि 1850 में महारानी का फांसी घर बंद हुआ। ये सब तो देख इतना बड़ा बड़ा जो अनेक दो मस्त लेकिन साफ सुथरा बढ़िया है। फांसी घर नहीं, फांसी देवा ऊपर से नीचे गिरादा के लिए। यहाँ देखो ये है फांसी घर। अच्छा। जो महाराज गंगाधर राव के समय प्रयुक्त होता था। फांसी यहाँ होता था। जो लूटमार करता डकैतियां या गलत कामों में लिप्त होते थे तो महाराज गंगाधर राव किसी भी अपराधी को क्षमा नहीं करते थे, तुरंत ही फांसी की सजा सुना देते थे। हाँ दूंगी बेटा। लेकिन महारानी लक्ष्मीबाई ने महाराज से कहकर के फांसी घर बंद करवा दिया था, क्योंकि ये शिव मंदिर के रास्ते में पड़ता था और रानी लक्ष्मीबाई को नित्य प्रतिदिन पूजा करने को जाना पड़ता था। उन्हें अच्छा नहीं लगता था तो एक फांसी गृह बंद करवा के फिर वो काल कोठरी थी ना जेल, उसी का निर्माण कराया। इसमें तो पत्थर लगे। तो प्रणाम करो भगवान, प्रणाम करो। जो भोलेनाथ प्रणाम करो। जय भोलेनाथ जय। हाँ ये देखो गुड जय भोलेनाथ जय। मोबाइल उठाया फोन उठाया। ये छोटू छोटू फोटो की जय भोलेनाथ जय हो भोलेनाथ हर हर महादेव जय। हरि ओम हरि ओम शिवाय। इसको सब लोग हाथ लगा लो। ओम गणपति नहा धोए जल चढ़ा दें। जाओ पूजा कर ले चल। बिना नहा नहीं जाओ नहीं नहीं। फाइनली अब गाइड से राइड लेने के बाद पूरा किला के बारे में जानकारी मिल गया है। अब हम लोग चलते हैं आगे। अभी आपको दिखाएंगे आगरा में का ताजमहल और उसके बारे में इसके डिटेल देंगे। अब यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से बस निकलते हैं फिर आपको आगे कुछ दिखाते हैं। बस यहीं से हम लोग प्रवेश किए थे। इस पेड़ के बाद से वो वाला मेन गेट है, वो मेन गेट है। यहाँ से अब बाहर निकलते हैं हम लोग, घर वापस जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं। अब यहाँ से कहीं जाएंगे, नहाएंगे, खाएंगे। भूख भी लग रहा है और प्लस धूप भी लग रहा है, थक गए हैं एकदम बुरी तरीके से। तो अभी हम लोग फिर यहाँ से रेस्टोरेंट, अरे कहाँ चले समझ में नहीं आ रहा है। चलो देखते हैं कहीं ना कहीं आगे तो हम अपना गाड़ी